महाराज जी भैया। जय महाराज जी। भैया हम लोग महाराज जी से जुड़े हुए हैं और अब महाराज जी के बारे में और हम जानना चाहते हैं, तो उनके बारे में प्लीज बताइए हमें। सब श्री आशुतोष महाराज जी की जीवनी की कहानी सुनाते हैं। एक बार वो हिमाचल में गए तो कुछ लोगों से मिले, तो कुछ लोगों ने बताया एक साधु है काफी ऊपर ऊंचाई पर बर्फ में। कोई बता रहा था 250 साल उम्र है, कोई बता रहा था 500 साल उम्र है, कोई कह रहा था 1000 साल उम्र है, और उसके बाल भी एकदम काले हैं। और हमारे दादा परदादा सभी ने उसको देखा हुआ है, इतनी उसकी उम्र है। गुरु महाराज जी उससे हुए और चले गए पहाड़ों पर, ऊंचाई पर, काफी काफी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद देखा एक पहाड़ों में बर्फ जमी हुई है काफी, और वहां पर एक साधु है। उसने शरीर पर केवल लंगोट पहना है, कोई कपड़ा नहीं है लंगोट के अलावा। गुरु महाराज ने पूरे ग्लव्स पहने हुए हैं, शूज पहने हुए हैं, कैप पहना है, सारा कुछ पहना हुआ। इतनी ठंड थी वहां पर। गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा भी क्या आपको ठंड नहीं लगती, इतनी ठंड है। साधु ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए कि आप पहुंचे कैसे यहाँ। 12 साल हो गए, अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। गुरु महाराज जी ने कहा बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ आपको ठंड क्यों नहीं लगती। फिर उसने बर्फ में से शकरकंदी की शक्ल की तरह एक फल निकाला। जैसे ही महाराज जी ने खाया, गुरु महाराज जी ने, ठंड उनकी दूर हो गई, शरीर के अंदर गर्मी आ गई। गर्मी आ गई, कैप थी उन्होंने कैप हटा दी, ग्लव्स पहने थे ग्लव्स हटा दिए, जैकेट पहनी हुई थी गर्म वो हटा दिए, तो शरीर के अंदर एकदम गर्मी हो गई। फिर गुरु महाराज ने पूछा कि आपके बाल काले हैं तो उसके पीछे क्या राज है। साधु ने बताया कि मैं बचपन से ही आंवले का रस पीता हूं या आंवला खाता हूं 12 महीने। जब ताजा होता है तो आंवला खाता हूं, जब ताजा नहीं मिलता आंवला रस लेता हूं, और केवल आंवला तेल लगाता हूं। जैसे हम लोग तेल बदलते हैं, कभी ये वाला तेल लगा लिया, कभी वो वाला तेल लगा लिया, चेंज करते रहते हैं, लेकिन उसने आंवला ही तेल लगाया, जिसके कारण बाल काले हैं। उसके बाद महाराज जी और ऊंचाई पर गए, एक और साधु मिला, तो उनसे पूछा भी आप यहां पर कैसे बैठे हो, तपस्या कर रहे हो, उससे क्या फल मिला। कह रहे एक मेरे को ये फल मिला है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में चले जाता हूं उड़ करके, हनुमान की तरह मेरे पास शक्ति है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ उड़ के जा सकता हूं। गुरु महाराज ने कहा कि जरा करके दिखाओ। उसने करके दिखा, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ वापस आ गया। उसके बाद फिर गुरु महाराज जी दोबारा गए, दोबारा कहते दोबारा करके दिखाओ, जरा मेरा ध्यान से नहीं देखा। जैसे दोबारा करता है वो साधु, तो बीच में खाई वाली जगह पर वहीं पर उसको रोक देते हैं गुरु महाराज जी। फिर वो दूर से दंडवत प्रणाम करता है, बचाओ बचाओ गुरुदेव बचाओ। तो महाराज जी हाथ से आशीर्वाद देते हैं उनको, फिर वापस आके चरणों में गिर पड़ता है। गुरु महाराज जी कहते हैं जैसे मैं पूर्ण गुरु की खोज कर रहा हूं, आप भी पूर्ण गुरु की खोज कीजिए, आप भी पूर्ण गुरु की खोज कीजिए। कहते आपको तो गुरु प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं। गुरु महाराज कहते क्यों, कहते आप तो स्वयं ईश्वर हो। फिर महाराज ने कहा भाई 4 आने के चीज के पीछे तू एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ ट्राले से चले जाते हैं, और 4 आने के पीछे तू अपना इतना 12 साल खराब कर दिए, तो इससे कुछ प्राप्ति नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पहाड़ों से जब नीचे आए तो देखा एक बच्चे को पीलिया हुआ पड़ा है। सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब ये बचेगा नहीं, ना कुछ खा रहा था, ना पी रहा था, ना उसको कुछ पच रहा था। तो वहां पर एक सन्यासी वैद्य मिलते हैं, सन्यासी वैद्य मिलते हैं, और वो कहते मैं अभी चुटकी से कहता ठीक कर दूंगा। गुरु महाराज रुक गए, भी कैसे ठीक करेगा। उसने चावल लिए, एक बर्तन में चावल बनाए, और चावल तैयार हो गए, कटोरी में डाले, कटोरी में एक जड़ी बूटी को डाला और जड़ी बूटी को मिक्स कर दिया। जैसे ही छोटा बच्चा खाता रहा तो उसका पीलिया पहले फेस से ठीक हुआ, फिर स्किन से, फिर हाथ से, पूरे शरीर से पीलिया बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसको कुछ खिलाया पिलाया भी ठीक हो गया। तो उस साधु ने गुरु महाराज जी से क्वेश्चन किया कि आप भी मेरे पास आके सीख लो, आयुर्वेद मैं आपको सिखा दूंगा। गुरु महाराज ने कहा मैं तो पूर्ण गुरु की खोज में हूं, ब्रह्म ज्ञान की, मेरे को तो ब्रह्म ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। फिर मैंने क्वेश्चन किया, महाराज जी आप सीख लेते, हमारे काम आ जाता है, आयुर्वेद में हम लोगों को देते। महाराज कहते हैं कि उस समय तो मेरे को ना यही थी एक इच्छा कि सब ब्रह्म ज्ञान के अलावा और कोई लालसा ही नहीं थी। फिर महाराज जी ने बताया मेरे को कि आप ना लोगों को बता देना, पीलिया के 4 पत्ते लेने,
उसको मिश्री के घोट के उसका रस पिलाना सुबह शाम। फिर मैंने वैसे ही किया, लोगों को फ़ोन पर बताया, तो बहुत लोगों का पीलिया ठीक हो गया। जी भैया, उसमें ये भी थी, बहुत छोटी थी ये उस टाइम, 7 या 8 साल की होगी उस टाइम। इसको भी बहुत ज़बरदस्त हुआ था पीलिया। फिर हम भी ऐसे ही महाराज जी के उधर ही गए थे, दिव्य धाम आश्रम में दिल्ली में। तो उस टाइम महाराज जी ने फिर, मतलब आप ही आए थे, फिर आप ही ने बताया था कि इस टाइप से पीपल के 7 पत्ते लेने हैं और 7 मिश्री लेनी है करके। और उसी से इसका बहुत जल्दी, इतनी जल्दी इसका रिकवर हुआ, फटाफट ठीक हो गई थी इससे, बहुत जल्दी। गुरु महाराज जी के मुख से निकला हुए शब्द होते हैं ना, वो रामबाण जी होते हैं। जी भैया। तो गुरु महाराज ने बताया था, फिर हमने कई लोगों को बताया, फोन पे लिखवाया, लोगों का 2-2 हाँ ढाई हजार पीलिया, 2-2 ढाई हजार SGOT-PT बढ़ा हुआ था, पीलिया 15-15-20 था, ठीक हो गया केवल पीपल के पत्ते से। हाँ भैया, और कोई हमने दवाई भी नहीं दी हमने, आयुर्वेद की दवाई भी नहीं भेजी होगी आपसे कोई, नहीं, कुछ भी नहीं भैया, कुछ बस वो नहीं दी। पत्ते वैसे ही जैसे और भी हमारे रिलेटिव्स में जिन जिन के हुए थे, हमने उनको भी वही बताया था। काफी मीन्स इफेक्टिव था वो, फटाफट, मतलब सबका बहुत अच्छे से जल्दी मतलब रिकवर किया लोगों ने बहुत इस अच्छा चीज से। रिजल्ट है। हमारे ये 30 साल से इस प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीपल के पत्ते बताते हैं और लोगों को पीलिया ठीक हो जाता है। ये तो गुरु महाराज जी के बताए हुए कुछ नुस्खे होते हैं, तो जी रामबाण भैया। होते हैं। जी भैया। उसके बाद फिर महाराज जी आगे गए, आगे एक और साधु मिला। तो जब साधु मिला, उस साधु से बातचीत हुई, तो एक बच्चे को लेकर आए, बच्चे को कुछ खाया पिया पचता नहीं था, जो भी खाता था उल्टी कर देता था। सभी डॉक्टरों ने जवाब दिया था। तो वो साधु कहता है चुटकी से हम ठीक कर देते हैं। महाराज जी रुक गए, कैसे ठीक करते हैं। उसने 2 उंगली ली और बच्चे के गले में मारी, बच्चे ने उल्टी की, और उल्टी की और बच्चा बिल्कुल उल्टी करके एक पत्ता निकला। जब पत्ता निकला, फिर उसने बच्चे को खिलाया पिलाया और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। फिर वो साधु ने पत्ते को धोया और अपने कपड़े का एक बैग था, बैग में डाला और चल पड़ा। गुरु महाराज जी भी पीछे पीछे। तो गुरु महाराज ने क्वेश्चन किया, भी तुझे कैसे पता था कि इसने पत्ता खाया। कहता है मेरे गुरु महाराज जी ने बताया था, एक ऐसा पत्ता होता है उसको खाने से फिर भूख प्यास नहीं लगती। फिर मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने किया तो वो पत्ता वही था। फिर अब महाराज ने कहा तूने किस लिए रखा है। कहते हैं हम इसकी पहचान करेंगे। उसका क्या फायदा है। कह रहे फिर हम साधना पे बैठेंगे, कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पत्ता मिल गया तो ऐसे ऐसे साधु होते हैं जो कि जिनके पास ये चीजें उपलब्ध हैं, सन्यासी वैद्य होते हैं। तो गुरु महाराज जी ने ऐसे ऐसे नुस्खे बताए हुए हैं जिसके द्वारा तुरंत ठीक हो जाते हैं। जी जी। तो जैसे आपकी बच्ची ठीक होगी, जी काफी भैया, इसका पीलिया बढ़ा हुआ था उस बहुत समय, बढ़ गया था। तो सभी डॉक्टरों ने जवाब दिया था तो ठीक हाँ होगी। तो ऐसे बहुत से महाराज जी बहुत लोगों पर कृपा करते हैं। ऐसे एक बार की बात है, दिल्ली में पश्चिम बिहार में एक प्रेमी थे। तो उनके घर में महाराज जी गए, मैं महाराज जी और ड्राइवर 3 लोग गए। तो उसका देखा 106 बुखार था। गुरु, तो मैंने जब चेक किया, पारे वाला थर्मामीटर होता है, आजकल तो डिजिटल आए हुए हैं, पारे वाले थर्मामीटर से मैंने चेक किया, उसका 106 बुखार। जब 106 बुखार था, गुरु महाराज ने ऐसे बाजू पर हाथ रखा, फिर दोबारा मैंने चेक किया, बिल्कुल ठीक, बुखार खत्म हो गया, 96 आ गया, एकदम ठीक हो गया। फिर उनके 3 कमरे का फ्लैट था, मेरे को दूसरे कमरे में ले जाकर कहते गुरु महाराज क्या जरूरत थी अपना कष्ट मेरे लेने के लिए, मैं महाराज को थोड़ी कोई फर्क पड़ता है, आपको ठीक हो गया, महाराज थोड़ी बुखार चढ़ा है। फिर उसने बाद में बताया कि मैं तो एक दिन मेरे को मिला, मैं तो मरना चाहता था, गुरु महाराज ने मेरे को जीवन दान दिया, मैं चाहता ऐसे ही मर जाऊं बुखार के द्वारा, बार बार मैं सुसाइड करना चाहता, कुदरती मेरे को 106 बुखार हो गया, मैं चाहता था मर जाऊं। इसीलिए महाराज जी अचानक ही मेरे को कहते चलो वहां चले, उसको जीवन दान दिया। तो ऐसे गुरु महाराज जी अलग अलग तरह से बहुत लोगों को जीवन दान दिया, उन पर कृपा करते थे, किसी को घर जाकर, किसी को साधना में, किसी ना किसी तरीके से कृपा करते रहते थे। तो गुरु महाराज जी तो संसार में सब लोगों का भला करने आए हैं। बोली सतगुरु महाराज की जय, जय। सच्चे दरबार की जय।